लोगों ने इनका वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया, तो बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें सारे के सारे प्रमाण के साथ प्रूव किए थे। अगर आप में से किसी ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ पढ़ा होगा, तो उसमें उनका कहना है कि बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अनटचेबल घोषित किया। सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं, तो जो 1800 मंदिर जो है वो है, मस्जिदों का रेफरेंस देकर के कहा। मैं दावे के साथ कहता हूं, इसके पहले भी ये इवन अयोध्या में जो खुदाई हुई, ऐसे समय में खुदाई, जब ये बीमारी सारे देश भर में फैली थी, जब कोरोना फैली थी, उस समय वो खुदाई कर रहे थे और केवल सरकार देख रही थी, और किसी मीडिया वालों को वहां खुदाई में क्या मिल रहा है वो देखने के लिए अलाउ नहीं था, वहां आने के लिए अलाउ नहीं था। क्यों? उसी समय की उन्होंने खुदाई की, क्योंकि उस समय वो सारी चीजें वहां उपलब्ध हो रही थी, मिल रही थी, सारे पुरातात्विक प्रमाण वहां बोल रहे थे अयोध्या के अंदर। छुपाने की कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी कम से कम 10% जो सबूत है पुरातात्विक, वो ये शो कर रहे हैं कि वो बुरी जगह है। ऐसे भी एविडेंसेस है कि उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। जो अयोध्या की जगह है ना, उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। 3000 भिक्षुओं का निवास होता था, और वहां बुद्ध जो है प्रवचन करते थे। जो अयोध्या की जगह है वहां, ये सारे एविडेंसेस है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। पाली भाषा में बहुत पहले दशरथ जातक कथा है, दशरथ जातक कथा है। दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद दशरथ जातक से बोधिसत्व राम को उठाकर रामायण लिखा। तो चोरी है। ये आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के ब्राह्मणों को, जो अपने को बहुत पंडित मानते हैं, मैं चुनौती देता हूं उनके पांडित्य को। कितनी औकात है देखते हैं, आ जाओ सामने आने। कितने तुम्हारे पास सबूत है? केवल मीडिया का सहारा लेकर झूठ का डेली प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। आम आदमी जो सबूत वेरीफाई नहीं कर सकता, अरे ये बातें जो सबूतों को वेरीफाई कर सकते हैं उनके सामने उठाओ, तो माना जाएगा तुम लोगों की कितनी औकात है। तो मैं ये जो कह रहे हैं, ये एक मुद्दा उठा रहे हैं गुजरात का, तो मैं इनको अनुरोध करना चाहता हूं, ये सारे मुद्दों को क्लब करके ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। एक तो मामला नहीं है, सारे के सारे जमीन के नीचे खोदोगे, जमीन के ऊपर से चलते चलते आने वाले लोग, इनका जमीन के नीचे क्या मिलेगा? तो हमारा है। तो ये अब सामान्य एविडेंस नहीं हमारे पास। ये जो एविडेंसेस है हमारे पास में, सामान्य एविडेंस नहीं, पुरातात्विक एविडेंसेस है। अंग्रेजों के द्वारा बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे है। वो सर्वे का रिपोर्ट रिकॉर्ड में अवेलेबल है, सारा का सारा। ऐसे नहीं है हवा भाई। तो उसके आधार पर ये बात हो रही है। तो मैं उनको अनुरोध करता हूं कि तमाम मामलों को क्लब किया जाए, और क्लब करके ये लड़ाई लड़ी जाए। हम लोग सारे देश भर में इसका समर्थन करें। धन्यवाद। अभी सभी साथी सवाल कर सकते हैं। राहुल भैया को बुला के लाना। सर, मेरा आपसे, प्रोफेसर जी आपसे सवाल है कि आप कह रहे हैं कि 2017 में सर्वे हुआ, उसके बाद सर्वे को दबा दिया गया, फिर किसी तरीके से 2020 में न्यूज आई, उसके बाद आपको इतना समय क्यों लगा मीडिया के सामने आने में? राहुल जी, 2020 में खबर आने के बाद ही हमें पता चला। फिर उसके बाद हमने क्या किया? मैडम बैठ जाओ मैडम।
जो प्रावधान है, कानूनन प्रावधान, हम लोगों ने आरटीआई डाल, अखबार में छापा गया कि 32 पेजेस का सोमनाथ मंदिर का जो रिपोर्ट है वो उसकी कॉपी हमें चाहिए थी, क्योंकि खबर एक सिंगल कॉलम की खबर थी, वो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। सिंगल कॉलम, वो भी बैक पेज में, जहां कोई पढ़ नहीं पाता ऐसी जगह पर। तो हमने आईटीआई डाला और आईटीआई डाल के जानकारी निकालने का प्रयास किया। तो जो आईटीआई में हमें जानकारी मिली, तब हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि इस जानकारी को पब्लिक करना चाहिए। हम लोगों ने गुजरात गवर्नमेंट को, एएसआई को और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को एप्लीकेशन दिया कि वो रिपोर्ट की कॉपी हमें चाहिए, हमें डिटेल पढ़ना है, हमारा इंटरेस्ट है। हमें भी बड़ा आश्चर्य कि मीडिया वालों को कैसा उसका रिपोर्ट मिला। किसी मीडिया वाले से भी हमने संपर्क किया कि हमें कॉपी दे दो, तो वो रिपोर्ट देने से एएसआई ने कह दिया कि हमारे पास वो रिपोर्ट ही नहीं है। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि सोमनाथ मंदिर का हिस्ट्री बता कर तो इतने बार आक्रमण हुआ, इतने बार लूटा गया, इतना सोना लूटा गया, ये जो थ्योरी बता कर तो लोगों का दिमाग खराब किया गया था। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने से उनका सारा जो काल्पनिक इतिहास है वो मिट्टी में मिलने वाला था। एएसआई ने जवाब दिया हमारे पास नहीं है, वो गांधीनगर आईआईटी के पास है। गांधीनगर आईआईटी को पूछा, उन्होंने भी देने से मना किया। तो आईटीआई के जरिए से हम अपील में गए कि उनको बंधनकारक है, वो सार्वजनिक करना चाहिए, देना चाहिए। तो यहां का जो आयुक्त है, केंद्रीय आईटीआई का जो आयुक्त है, उसने ऑर्डर निकाला कि इनको देना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमने सुपुर्द कर दिया है और उसकी कॉपी हमें दी, हमें चाहिए था। उन्होंने कहा हमने ट्रस्ट को सुपुर्द किया है। और जो केंद्रीय आयुक्त है आईटीआई का, उसने भी बाद में उन्हीं लोगों का समर्थन किया और यह दलील दिया गया कि सोमनाथ ट्रस्ट के ऊपर ये बंधनकारक नहीं है कि वो रिपोर्ट दिया जाए, वो बंधनकारक नहीं है। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये काम चल रहा है। हमने अपील में उनको आर्गुमेंट किया कि गांधीनगर आईआईटी जो है वो सेंट्रल एम्प्लॉय है और उनको टैक्स पेयर लोग पेमेंट देते हैं, उनको बंधनकारक है। तो जानकारी में ये बात सामने आई कि ये जानकारी, ये रिपोर्ट वो लीक करना नहीं चाहते। कौन? नरेंद्र मोदी, ट्रस्टी चेयरमैन। और ये जो संस्था है एएसआई इससे पूर्ण नंगी हो जाती है। तो हमारे पास कोई एविडेंस आना चाहिए। 2020 में खबर आई, आईटीआई से हमें एक जानकारी आई, तो हमने फिर अभी लीगल नोटिस भेजा है। नरेंद्र मोदी को कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा और हम आंदोलन की घोषणा आज की है, जनता के बीच में भी जाकर उनको जवाब देना पड़ेगा। आप जैसे ये कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर की विरासत है जिसे ब्राह्मणों ने कब्जा किया, तो एएसआई जैसी बड़ी कंपनी है या देश के प्रधानमंत्री जिसको आप ट्रस्टी बता रहे थे, ये सारे लोग चुप क्यों हैं? कंपनी नहीं है, ऐसा भारत सरकार का विभाग है, तो ये सब उसको छुपा क्यों रहे हैं? इसके ऊपर उनकी चुप्पी क्यों है? मेश्राम साहब बोलते हैं कि ये अल्पसंख्यक लोगों का डेमोक्रेटिक संस्था पर कब्जा हुआ है। एएसआई के जितने भी डायरेक्टर जनरल है उसमें एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, अभी तक एक भी नहीं है, अभी तक एक भी नहीं बना। 75 साल का जश्न मना रहे, डायरेक्टर जनरल एक भी नहीं बना। वो लोग मिली भगत करके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसलिए अब न्यायपालिका रंजन गोगोई को राज्यसभा का ऑफर दिया। रंजन गोगोई के ऊपर जिस महिला ने आरोप लगाया, रंजन गोगोई का ब्लैकमेल हुआ। अपनी व्यक्तिगत इज्जत बचाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी को उन्होंने वो जैसा चाहिए वैसा फैसला दिया
और जो साकेत है वो बुद्धिस्ट पिलिग्रिम्स युवन संघ और फैयान ने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री है। वो सारा का सारा बुद्धिस्ट प्लेस होने के बावजूद वो कितनी जगह पर डिस्प्यूट था, 1.75 एकड़ मॉस्क्यू और टेम्पल के नाम पर 1.75 एकड़ एरिया का डिबेट था। फैसला दे दिया 1250 पेज में। किस आधार पर दिया? श्रद्धा आस्था के नाम पर दिया। क्या न्यायपालिका श्रद्धा और आस्था के नाम पर चलती है? दूसरी खतरनाक बात, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिसने अपने आप को भेज दिया, ऐसे जजमेंट को हम न्यायिक फैसला नहीं मानते। ये ब्लैकमेल किया गया फैसला है। उस जजमेंट से बहुत बड़ा परिणाम देश में भविष्य में आने वाला है, इसीलिए तो हमें लड़ना पड़ रहा है। उस जजमेंट का दूसरा ड्रॉबैक्स ये है, उसने कहा यही पैदा हुए, ये आस्था और श्रद्धा का मामला है। हिस्टोरियन कहते हैं राम कृष्ण शिव ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, मगर सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा नहीं, यही पैदा हुए। पुराण जब लिखे गए, ब्राह्मणों ने पुराण लिखे, पुराणों में है राम कृष्ण और ये लोग, ये ब्राह्मणों के लिखे हुए पुराण। तो ब्राह्मणों ने जो पुराण लिखे वो सारे काल्पनिक है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखे। प्रोफेसर, ज्ञान भक्ति की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मतलब करने के लिए एएसआई को, ठीक है, तो ये भी करना चाहिए सोमनाथ मंदिर। हमारी वेट तो कहना है। आप एक दो का बात, मैंने जो कहा एक दो का मुद्दा नहीं है,